हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 13 है साउंड। उसको हमने वैसे रीड तो कर लिया है। अब इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे यहाँ पर टोटल 12 to 13 क्वेश्चंस हैं जिसमें बुक वर्क भी इंक्लूडेड है। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट आंसर टाइप ही है। तो देखो हमें दिया है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। साउंड कहाँ से ट्रैवल कर सकता है, किसके थ्रू ट्रैवल कर सकता है? ओनली गैसेस से, ओनली सॉलिड से, ओनली लिक्विड से, या तीनों से? तो हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों से, क्योंकि साउंड हमारा कहीं से भी ट्रैवल हो जाता है। ठीक है, अब जो आता है कि क्वेश्चन वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रेक्वेंसी। इनमें से किसकी आवाज़ की जो है फ्रेक्वेंसी कम होती है? बेबी गर्ल की या बेबी बॉय की, एक मैन की या एक वुमेन की? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बेबी बॉय। ठीक है, आगे हमारा आता है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज आर फॉल्स। कि हमने ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें देखना है। देखो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, कहा गया कि साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसका हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। देखो क्योंकि वैक्यूम जो होता है ना, जहाँ पे बिल्कुल ही एयर नहीं है, वहाँ से हमारा कोई भी साउंड ट्रैवल नहीं करेगा वैक्यूम में। ठीक है, अब अगला आता है कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑस्किलेशन कर रहा है, एक सेकंड में जितनी ऑस्किलेशन हो रही हैं, क्या हम उसे टाइम पीरियड कहते हैं? नहीं, टाइम पीरियड तो टाइम होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड फीबल होगा, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारे ह्यूमन ईयर्स हैं उनकी जो ऑडिबल रेंज है, यानी जो सुनने की क्षमता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है कि लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। कि अगर जो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी तो उसकी जो पिच है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा कि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जो अनवांटेड या अनप्लीजेंट जो साउंड हमें नहीं चाहिए या जो प्लेजेंट नहीं है, क्या हम उसे म्यूज़िक कहेंगे? फॉल्स, क्योंकि उसे हम नॉइज़ कहेंगे। म्यूज़िक होता है वांटेड या प्लेजेंट साउंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट ट्रू फॉल्स है कि नॉइज़ पोल्यूशन के कारण हमारी जो ईयर हैं उनमें पार्शियल इम्पेयरमेंट आ जाता है। तो ये ट्रू है कि सुनने की जो हमारी क्षमता है ना, अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन कारण, तो वो कम हो जाती है कई बार। नेक्स्ट हमारा है फिलअप टाइप क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। देखो एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट जितना टाइम ले रहा है उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। अब वाइब्रेशन की जो लाउडनेस होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? एम्पलीट्यूड के द्वारा। और फ्रिक्वेंसी की यूनिट थर्ड में पूछा है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। ठीक है, एच आपको पता ही है। तो नेक्स्ट हमारा है कि जो अनवांटेड साउंड होता है उसे हम क्या कहेंगे? नॉइज। और वांटेड साउंड को या प्लेजेंट साउंड को म्यूजिक। नेक्स्ट है कि जो श्रिलनेस होती है साउंड की, उसको हम वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी से डिटरमाइन करते हैं। यहाँ वैसे हमें पूछा कि किसकी वाइब्रेशन की किस चीज़ से हम साउंड की श्रिलनेस फाइंड करते हैं, तो आंसर हमारा फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम है, वो 40 टाइम ऑस्किलेट कर रहा है 4 सेकंड में। हमने यहाँ पर उसका टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। देखो ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस गिवन है 40, टोटल टाइम टेकन आपको 4 सेकंड गिवन है। हमने टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? जो टाइम 1 ऑस्किलेशन में किया गया है। अब 1 ऑस्किलेशन के लिए निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? टोटल टाइम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस। तो ये हमारा हो जाएगा 4/40, एंड जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1 सेकेंड। सो 0.1 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेटर। ठीक है, अब आगे आता है कि हमने फ्रिक्वेंसी निकाली। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड। क्या होती है? जितने ऑस्किलेशंस एक सेकंड में हुए हैं उसके फ्रिक्वेंसी कहेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय में टाइम टेकन, दैट इज 40/4, एंड ये हमारा हो जाएगा 10 पर सेकेंड। इट मीन्स जो हमारी फ्रिक्वेंसी आएगी ऑस्किलेटर की, दैट इज 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक मॉस्किटो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो कब प्रोड्यूस होती है? जब वो अपने विंग्स को वाइब्रेट करता है। कितनी एवरेज रेट पे? 500 वाइब्रेशन पर सेकंड की रेट पे।
कि 1 सेकंड में 500 वाइब्रेशन हो। अब टाइम पीरियड निकालना है हमने वाइब्रेशन का। देखो वाइब्रेशन पर सेकंड हमें यहाँ पे गिवन है 500, ये भी हमारा न्यूमेरिकल है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लिया गया है। तो टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज 1/500, एंड जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.002 सेकेंड्स। ठीक है। 7th क्वेश्चन है, हमने बताना है कि हमें देखो यहाँ पे नीचे ना 3 इंस्ट्रूमेंट्स के नेम दिए हैं, ढोलक, सितार, फ्लूट। हमने बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपने कौन से पार्ट से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। देखो पहले तो ढोलक की जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, ऊपर जो कवर होता है ना जिसे हम बजाते हैं, वही इसका वाइब्रेशन पार्ट होता है। सितार में जो वायर को हम होती है उसे स्ट्रेच करते हैं, दैट इज द वाइब्रेशन पार्ट ऑफ द सितार। फ्लूट में हमारा जो एयर कॉलम होता है वो होता है वाइब्रेशन पार्ट। ठीक है। 8th क्वेश्चन आ जाता है, हमने नॉइज़ और म्यूज़िक के बीच में डिफरेंस बताना है और बताना है क्या म्यूज़िक भी कभी कभी नॉइज़ बन जाता है। तो देखो पहले तो इनके बीच में डिफरेंस बता देंगे। देखो साउंड का वो टाइप जो कि अनप्लीजेंट है सुनने में, हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो क्या होता है, नॉइज़। लेकिन म्यूज़िक क्या होता है, एक प्लेजेंट साउंड जो हमें सुनने में अच्छा लगे, एक सेंसेशन प्रोड्यूस करे, वो हमारा म्यूज़िक होता है। अब बता रहा है कि म्यूज़िक भी कभी कभी नॉइज़ बन जाता है। कैसे बनेगा, जब हम उसको ज़्यादा ही वॉइस पे चला देंगे, जब उसकी बहुत ज़्यादा साउंड होएगी तो वो भी एक नॉइज़ बन जाता है। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना है कि नॉइज़ पोल्यूशन के आपके आसपास नॉइज़ पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कारण नॉइज़ पोल्यूशन फैल रहा है। तो देखो पहला तो सबसे मेन है साउंड ऑफ व्हीकल। आजकल व्हीकल्स का जो साउंड है बहुत अधिक हो गया है। किचन एप्लियंसेस, जो हमारे किचन में मतलब होते हैं ना, एप्लियंसेस होते हैं, तो उनके कारण भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। पटाखे जलाते हैं हम, क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, उनके कारण साउंड होता है। लाउड स्पीकर चला दिए, टीवी चला दिया, ट्रांजिस्टर चला दिए, उनके कारण भी साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने बताना है किन वेज में जो नॉइज़ पोल्यूशन है ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। तो देखो सबसे पहला तो है लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी होगी। सेकंड है एंग्जाइटी। ठीक है। थर्ड है हाइपर टेंशन होगा, और ये जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। 11th नंबर पे क्वेश्चन आता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो एक घर खरीदने जा रहे हैं। उनको ऑफ़र किया जाता है कि एक तो रोड साइड पे, रोड के पास है घर, और एक है 3 लेन जो है रोड साइड से छोड़ करके वहाँ पर। ठीक है। अब कौन सा हाउस आप अपने पेरेंट्स को सजेस्ट करेंगे, अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। देखो ये अच्छा होगा कि जो हाउस सड़क से 3 लेन्स छोड़कर है हम उसे लें, क्योंकि वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। देखो नॉइज़ेस जो है ना व्हीकल से प्रोड्यूस होंगी, वो रोड पर आ रही हैं, और जितना दूर लिसनर हुआ वहाँ से तो उतनी ही कम नॉइज़ वहाँ पे जाएगी। ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा होगा कि हम 3 लेन छोड़कर वहाँ पर घर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने एक लैरिंग्स को स्केच करना है, उसके फंक्शंस को अपने वर्ड्स में लिखना है। देखो आपको सबसे पहले तो नीचे लैरिंग्स की फिगर दी गई है, एंड ये भी शो किया गया लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हमारा आता है कि ह्यूमंस में जो साउंड होता है उसे वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स जिसे हम कह देते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। हमारे थ्रोट में ये प्रेजेंट होता है, और इसके नीचे एक विंड पाइप होती है। 2 वोकल कॉर्ड्स जो हैं स्ट्रेच होती हैं वॉइस बॉक्स के साइड्स में। ठीक है। उसके अक्रॉस इस वे में कि जो दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट, कि वो जो है एक नैरो स्लिट लीव करें अपने बीच में, ताकि वहाँ से एयर की पासेज हो सके जब लंग्स को फोर्स किया जाए एयर के। ठीक है। स्लिट के लिए अब जो वोकल कॉर्ड्स होंगी, देखो जब हम सांस लेंगे या जोड़ेंगे तो वो वाइब्रेट होगी, वहाँ से वोकल कॉर्ड के बीच में जब मेम्ब्रेन से निकलेगा तो वहाँ वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन के कारण ही साउंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर गिवन है, लाइटनिंग और थंडर जो है स्काई में होता है, आसमान में होता है उसी टाइम पर और उस सेम डिस्टेंस पर हमसे। ठीक है। अब लाइटनिंग जो है वो जल्दी दिख जाती है, और जो थंडर होता है बाद में सुनता है। देखो आपको पता है ना, जब भी हम बिजली कड़कती हुई देखते हैं तो जो बिजली है ना वो तो हमें पहले दिख जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे पास बाद में आती है।
ऐसा क्यों होता है? देखो लाइट की जो स्पीड होती है ना वो साउंड से ज़्यादा होती है, इसीलिए लाइट तो हमारे पास पहले पहुंच जाती है, लेकिन जो साउंड है वो हमारे पास लेट पहुंचता है। ये इसका कारण है कि लाइट हमें पहले दिख जाती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। तो ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 14 चैप्टर करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।